नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर अब गैर नेहरू गैर गांधी परिवार का शख्स ही काबिज होगा। लगभग 2.5 दशक से अकेले मां बेटा इस पद पर काबिज हैं। कांग्रेस के इतिहास में कांग्रेस का मतलब आजादी के बाद नेहरू गांधी परिवार हो गया और जब से सोनिया ने कांग्रेस की कमान थामी तो ऐसा हाल कर दिया कि कोई दोबारा से केसरी या नरसिंह राव बनने ना पाए। तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी सोनिया गांधी को आ गई कि बेटा के बदले किसी और को कांग्रेस आला कमान की कुर्सी थमाना चाहती है। तो उस मामले में उस नाम में सिर्फ अशोक गहलोत ही सूट क्यों कर रहे हैं सोनिया गांधी को? अशोक गहलोत के अलावा किसी और को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का सोनिया मन से तैयार नहीं है। वैसे वो कहती है कि मेरा सपोर्ट किसी के लिए भी नहीं है, यह चुनाव एकदम से निरपेक्ष है। लेकिन सबसे ऊपर नाम अशोक गहलोत का ही क्यों है? यह सबको पता है कि कांग्रेस में वही होगा जो वो 10 जनपद चाहेगा। तो 10 जनपद अशोक गहलोत को ही क्यों चाह रहा है? इसी अशोक गहलोत से राहुल गांधी इस कदर नाराज हो गए थे कि उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद की कुर्सी छोड़ दी थी, क्योंकि राहुल चाहते थे कि हार की जिम्मेदार वो जिम्मेदार लोग लें जो इस चुनाव की कमान थामे थे। कांग्रेस के पास उस समय में 3 राज्य सत्ता में प्रभावशाली था। एक पंजाब था जिसने अपना वजूद बनाया, लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की सत्ता थी और इन तीनों राज्यों में शून्य बटे सन्नाटा हो गया। तो राहुल गांधी चाहते थे कि अशोक गहलोत इस्तीफा दें, कमलनाथ इस्तीफा दें और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस्तीफा दें। लेकिन उनका जोर अशोक गहलोत पर ज्यादा था कि गहलोत ने अपने बेटे को जितवाने के चक्कर में राजस्थान में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं दिलवाई। कम से कम एमपी और छत्तीसगढ़ में खाता तो खुला। लेकिन अशोक गहलोत कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं हुए। लड़ाई वहीं से शुरू थी। लेकिन भले ही राहुल गांधी से उनकी खटपट चलती हो, लेकिन सोनिया के सामने उनका पूरा समर्पण था। कहते हैं जब नरसिंह राव की सरकार थी तब भी अशोक गहलोत ऐसी शख्सियत थे कि दरबार में रोजाना हाजिरी लगाते थे। नरसिंह राव से जब रिश्ते खत्म हो गए तब भी गहलोत परिवार की शरण में थे, दूसरे लोगों ने आना जाना बंद कर दिया था। सोनिया ने अपने आप को राजनीतिक वनवास में डाल दिया था, पूरे परिवार को। नरसिंह राव 5 साल सरकार रहे। शुरुआत के 2 साल में वो खड़ाओं पर दंडवत करने 10 जनपद आते थे, लेकिन बाद में उन्हें वो अपमानित होने लगे तो सोनिया से दूरी बना ली। जब चीजें हाथ से निकलने लगी तो सोनिया को लगा कि कांग्रेस की कमान जरूरी है। नरसिंह राव कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे और प्राइम मिनिस्टर देश के भी। नरसिंह राव जब चुनाव हार गए तो प्रेशर डाला गया कि नरसिंह राव के कारण चुनाव हार गए। नरसिंह राव को प्रधानमंत्री की कुर्सी तो गई ही, कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी भी छीन ली गई। तो एक दलित के नाम पर एक पपेट बैठाया गया, मनमोहन सिंह वन प्रयोग किया गया, लेकिन सीताराम केसरी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने लगे। ये चीज सोनिया को सुहा नहीं रहा था। दरबारी लोग सोनिया को वापस लाना चाहते थे, लेकिन चीजें मुश्किल थी। ऐसे में धक्का मार करके सीताराम केसरी को निकालना पड़ा। तो क्या अशोक गहलोत की भी स्थिति वैसी होगी कि वो धक्का मार के उन्हें निकाला जाना पड़ेगा? अशोक गहलोत की उम्र ज्यादा हो गई है, वो दूर की कौड़ी नहीं है। सोनिया जानती हैं कि अशोक गहलोत अब उम्र दराज हो गए हैं, उनके बेटे के कंपटीटर नहीं हैं। मनीष तिवारी हों, शशि थरूर हों, वो उनके बेटे के कंपटीटर हो सकते हैं और ये सब भरोसेमंद भी नहीं है। अशोक गहलोत भरोसेमंद भी हैं। ऐसे में सोनिया का पूरा ध्यान अपने बेटे को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की है।
लेकिन इस समय वो इसलिए नहीं बना सकती कि कोई बहाना नहीं है। आखिर राहुल ने इन सालों में क्या उपलब्धि हासिल की है जिसके कारण उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए। इसीलिए भारत जोड़ो अभियान के तहत केरल में कांग्रेस की परियोजना चल रही है। वायनाड केरल में है और यदि केरल में कांग्रेस अपने आप को मजबूत कर गई तो राहुल गांधी को क्रेडिट दे दिया जाएगा कि राहुल गांधी का ऑरा इतना बड़ा हुआ कि वायनाड के वो सांसद बने, केरल में उन्होंने प्रभाव दिखाया और केरल में कांग्रेस की वापसी हो गई। यदि वामपंथियों को हराकर कांग्रेस वहां सत्ता बना ली। सोनिया गांधी को समझा दिया गया कि उत्तर भारत में कांग्रेस का वजूद बनाना बहुत मुश्किल है। उत्तर भारत में कांग्रेस की छवि बहुत खराब हो चुकी हुई है और मोदी का प्रभाव इतना ज्यादा है, योगी का प्रभाव इतना ज्यादा है कि आप कुछ भी नहीं कर सकती। इसीलिए पूरा प्रयोग दक्षिण की तरफ है और अशोक गहलोत यदि कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते हैं तो यह माना जाता है कि मोदी और भाजपा कांग्रेस पर प्रहार उस तरह नहीं कर पाएगी, मजाक कांग्रेस का उस तरह नहीं उड़ा पाएगी जैसे राहुल के समय उड़ाती है। लेकिन क्या राहुल गांधी फ्री हैंड अशोक गहलोत को देंगे ताकि मजाक का पात्र ना बन सकें? कांग्रेस अध्यक्ष तो राहुल अब भी नहीं है, लेकिन मजाक टारगेट तो राहुल गांधी ही होते हैं, क्योंकि भले ही वो अध्यक्ष नहीं हों लेकिन कार्यकारी हर निर्णय तो वही होते हैं। भारत जोड़ो अभियान तो वही चला रहे हैं। सोनिया को पता है कि दोबारा कोई केसरी बनने ना पाए, दोबारा कोई नरसिंह राव बनने ना पाए। मनमोहन सिंह बार बार मिलता नहीं, तो क्या अशोक गहलोत दूसरा मनमोहन सिंह साबित होंगे? कांग्रेस अध्यक्षा ने क्या ठोक बजाकर देख लिया है? वो मात्र कुछ महीनों के लिए 11 महीने के लिए कांग्रेस अध्यक्षा बनी थी 2019 में, लेकिन कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। G23 उसके खिलाफ मुहिम चला करके कांग्रेस के कई कद्दावर नेता, कांग्रेस के बड़े बड़े गुलाम पार्टी छोड़कर निकल गए। सिब्बल जैसे नेता, गुलाम नबी आजाद जैसे नेता पार्टी छोड़ करके भाग गए। लेकिन पुत्र मोह में सोनिया ने किसी को अहमियत नहीं दी। तो फिर अशोक गहलोत ही क्यों? गहलोत इसके जवाब हैं। अशोक गहलोत कम से कम सीताराम केसरी नरसिंह राव नहीं बनेंगे, वो मनमोहन सिंह पुरता होंगे। इसकी भी गुंजाइश कम है क्योंकि मनमोहन सिंह बार बार नहीं मिलते। लेकिन अशोक गहलोत अब उम्र के उस पायदान पर हैं कि लंबे रेस के घोड़े नहीं हैं। तब तक केरल का परिणाम आ जाएगा और सोनिया की नज़र बस उस केरल पर है ताकि फिर बेटे की ताजपोशी कराई जा सके। इसीलिए ये राहुल रिफॉर्म योजना चल रही है और उस बीच में गहलोत पार्टी को मोदी के प्रहार से बचा पाएंगे। ये खेल दिलचस्प है जो सोनिया खेल रही है। ये वीडियो विश्लेषण कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और लाइव शो देखने के लिए आप मनीष ठाकुर शो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।